आप सबका स्वागत है विद्यार्थियों, हिंदी वाला राज्यवर्धन सिंह यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं में की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की पहली कविता आत्मपरिचय, जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं, इसका वाचन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये कविता परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने ये बताने का प्रयास किया है कि तमाम सांसारिक दायित्वों के उपरांत भी वे सभी के लिए अपने हृदय में प्रेम रखते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाले व्यक्ति हैं। ये दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, कभी को इसकी परवाह नहीं है। वे इस संसार को सिर्फ प्रेम और प्रेम ही देना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन में समस्त दायित्वों, समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ, और इस निर्वहन के साथ साथ, इस दायित्व के निर्वहन के साथ साथ, इस कर्तव्य के निर्वहन के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। लिख रहे हैं कि फिरता हूँ, अर्थात इस सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके उपरांत भी, इसके बावजूद भी कवि का जीवन प्रेम से भरा हुआ है। कवि का जीवन प्रेम में आकंठ डूबा हुआ है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि ये बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा है जिसने कवि के जीवन को झंकृत कर दिया है। झंकृत शब्द होता है, जैसे हम ढोलक बजाते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है, मंदिर में घंटी बजाते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है। उसी तरह से जब हम वीणा या गिटार जैसे किसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो उसमें झंकार निकलता है, झंकृति होती है। तो कवि ये बता रहे हैं कि उनका जीवन वीणा के समान है, और सुख और दुख उस वीणा के 2 तार हैं। किसी ने अपने प्रेममयी स्पर्श से उनके वीणा रूपी जीवन को स्पर्श कर दिया है। उनकी वीणा रूपी जीवन में सुख और दुख रूपी जो तार हैं, किसी ने उन 2 तारों को स्पर्श कर दिया है, और कवि का पूरा जीवन प्रेम के संगीत से भर उठा है। कवि के जीवन में संगीत घुल गया है, कवि के जीवन में संगीत रस बच गया है, और कवि का जो जीवन है उसमें सुख और दुख रूपी जो तार हैं, और उन्हीं सुख और दुख रूपी 2 तारों से कवि का जीवन चल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैं स्नेह रूपी सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात स्नेह रूपी सुरा, यहाँ पे रूपक अलंकार है। कवि कह रहे हैं कि स्नेह अर्थात प्रेम, लगाव रूपी मदिरा का पान किया करते हैं। हम जानते हैं कि जब जब मदिरा की बात होती है, जब जब शराब की बात होती है, तब तब नशे की बात अनायास ही चली आती है। अर्थात कवि जब स्नेह रूपी सुरा का पान करेंगे, स्नेह प्रेम रूपी मदिरा का पान करेंगे, तो उनके ऊपर प्रेम का ही नशा भी छाया रहेगा। और जब कभी प्रेम के नशे में होते हैं, जब कभी स्नेह का पान करते हैं, जब कभी स्नेह के मद में होते हैं, स्नेह के नशे में होते हैं, तो उन्हें किसी का ध्यान नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि सिर्फ और सिर्फ प्रेम बांट रहे हैं जीवन का। जीवन में अपने हुए सिर्फ और सिर्फ प्रेम किया है और प्रेम बांट रहे हैं।
कवि लिखते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। उन्होंने प्रेम रूपी सुरा, प्रेम रूपी मदिरा पी है और उस प्रेम के नशे में है, सो प्रेम ही बांट रहे हैं। और प्रेम बांटते समय कभी किसी का भी ध्यान नहीं करते हैं। संसार में उनके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कवि को इसकी कोई परवाह नहीं है। कवि को इसका कोई ध्यान नहीं है कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है और क्या कह रहा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उन्हीं को पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलता है, जो संसार के बात में बात मिलाकर बात करेगा, जो संसार की जी हुजूरी करेगा, संसार उन्हीं को पूछेगा। इस संसार के लोग बस उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ये सांसारिक प्रवृत्ति है कि जो संसार के अनुसार चलेगा, संसार के लोग उन्हीं का गुणगान करेंगे। पर कवि कहते हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात जो मुझे सही लगता है, कवि को जो सही लगता है, कवि को जो उचित लगता है, कवि वह उन्हीं बातों को किया करते हैं जो कवि को ठीक लगता है, जो कवि को उचित लगता है। अर्थात कवि अपने इच्छानुसार चलता है, वह वही करता है जो उसका हृदय कहता है, जो उसका मन कहता है। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पहली चीज, कविता का जो विशेष है, जो भाव सौंदर्य है, भाव सौंदर्य ये है इसका कि यहाँ पर कवि अपने बारे में बता रहे हैं। इन दो पैरों में कवि जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं। इस जीवन के प्रति उनका नजरिया कैसा है वो इस बात को बता रहे हैं। वे अपना परिचय दे रहे हैं कि वो भीतर से कैसे हैं, उनका अंतर्मन कैसा है, उनका अंतस कैसा है। कवि इस बात को इन दो पैरों में बताने का, इन दो रुबाइयों में बताने का कवि ने प्रयास किया है। दूसरी चीज, कवि ने यहां पर निजी प्रेम को स्वीकार किया है। जब वो कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत, कोई ऐसा है, कवि किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करता है जिसने अपने प्रेमिल भावनाओं से, जिसने अपने प्रेममयी बातों से, प्रेममयी भावनाओं से उनकी वीणा रूपी जीवन को स्पर्श करके झंकृत कर दिया और उनके समूचे जीवन में प्रेम का संगीत घोल दिया है। तो पहली चीज तो यहां पर कवि ने अपने जीवन के निजी प्रेम को स्वीकार किया है। और यहां पर अलंकारों की बात करें तो जग जीवन में रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। अगली चीज कवि यहां पे बता रहे स्नेह सुरा। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। सांसों के तार में, सांसों के दो तार, यहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि खड़ी बोली में इस कविता को लिख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, व्याख्या कैसी लगी, आप कहाँ से इस वीडियो को सुन रहे हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।